नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पता नहीं क्यों कोरोना की भयावहता जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, लगने ये लगा है कि बिहार के साथ बेईमानी हो रही है, बेईमानी की जा रही है। केंद्र सरकार की नीयत बिहार के प्रति ठीक नहीं है। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया था कि 1 मई से जो एज ग्रुप है 18+44 तक, मतलब 18 साल से 44 साल तक के लोगों को भी टीका दिया जाएगा। कोरोना का बचाव ये टीका ही है, लेकिन बिहार में यह संभव नहीं हो पाया। कल से इस एज ग्रुप को वैक्सीन नहीं मिलने जा रही है, सरकार ने ऐलान कर दिया है। क्यों नहीं मिलने जा रही है? क्योंकि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने बिहार को सप्लाई देने से अभी हाथ खड़े कर दिए हैं। देश में 2 वैक्सीन बन रही है, एक कोविशील्ड है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और दूसरा कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक बना रहा है। बिहार ने 1 करोड़ डोज 18 से 44 साल वालों के लिए मांगा, लेकिन कहा गया कि अभी आपको हम सप्लाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दबाव केंद्र का भी अधिक है। चलिए, हमने मान लिया कि बिहार को आप सप्लाई नहीं दे सकते हैं, बिहार में कल ये शुरू नहीं होगा 1 मई को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप यूपी को सप्लाई कैसे दे रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश में तो कल शुरू हो रहा है 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का काम। बिहार को नहीं, उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार है। बिहार में भी तो आपकी ही सरकार है। ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के हैं, लेकिन साथ में बीजेपी है, और तो और बिहार में हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे हैं जो बीजेपी के नेता हैं। तो फिर बिहार को देने में देरी क्यों हो रही है, क्यों की जा रही है? यह बेईमानी नहीं तो और क्या है? क्या बिहार में मौत कम हो रहे हैं? क्या चश्मा लोग सही से नहीं पहन रहे हैं? श्मशान घाट पर चिता जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और कहा जा रहा है कि यूपी में कल से टीका मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा। देखिए, मैं अभी यूपी के, उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ का बयान पढ़ रहा था। अमित मोहन प्रसाद हैं कि कल से 7 जनपद में, ये हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को टीका दिया जाएगा, क्योंकि ये जनपद जो हैं सर्वाधिक अफेक्टेड हैं। तो फिर ऐसी व्यवस्था बिहार के लिए क्यों नहीं की गई कि बिहार में जो जिले सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं उन्हें प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीन मिले, ताकि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके। लेकिन बिहार को नहीं मिलेगा, अभी बिहार को इंतजार करना होगा। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। मैंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी का बयान सुना। विजय रूपानी भी कह रहे हैं कि कल से उनके यहां वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान शुरू होगा 18 से 44 साल वालों के लिए। तो गुजरात में बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी का स्टेट, अमित शाह का स्टेट, लेकिन बिहार को नहीं मिलेगा। और आगे देखिए, हरियाणा बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अनिल विज का बयान अभी हम पढ़ रहे थे, उन्हें भी कहा गया, उन्होंने कहा है कि कल से उनके यहां टीकाकरण होगा। आखिर सवाल यह पैदा होता है कि जब बिहार को नहीं मिल रहा है तो इन्हें कैसे मिल रहा है? ये समय पर शुरू कर रहे हैं। बिहार ने जो ऑर्डर दिया उसका क्या हुआ? इनके पास वैक्सीन कहां से आ रहा है? जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि आपको जो वैक्सीन हमने दिया है, वो वैक्सीन आपको सिर्फ और सिर्फ 45+ वालों को लगाना है। तो देखिए, जो केंद्र ने नीति बनाई है उसमें तय यह हुआ कि 45+ वालों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी मुफ्त में केंद्र सरकार की होगी, और 18 से 44 मतलब 18 साल से 44 साल वालों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो राज्य सरकारें खरीदना चाहती हैं, बिहार सरकार खरीदना चाहती है, लेकिन बिहार सरकार को कहा जा रहा है अभी रुकिए, अभी आपको नहीं दे सकते। ये क्या है? क्या बिहार के लोगों की जान की कीमत नहीं है? जब कभी आप फेसबुक खोलिए, ट्विटर खोलिए, लगातार मौत की खबरें आ रही होती हैं। अभी से कुछ देर पहले बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह चले गए, प्रख्यात पत्रकार सुकांत नागार्जुन चले गए, और युवाओं की, देश की जवानी की, बिहार की जवानी की मौत की खबरें तो भरी पड़ी है। तो ये बिहार के साथ बेईमानी नहीं तो और क्या है? इस बेईमानी को कैसे रोका जाएगा, यह समझने की बात है। और मुझे तो ताज्जुब तब होता है कि जब मौत का आलम है, मौत का मातम है, चारों ओर मौत नाच रही है, तब भी भाजपा के नेता, बिहार के नेता
चुनावी जीत के लिए झाल बजा रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले हमने नंदकिशोर यादव की एक विज्ञप्ति देखी। पहले भाजपा जदयू की सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है। विज्ञप्ति जो हमने देखी कि बिहार में मौत की संख्या को और संक्रमित लोगों के इलाज की व्यवस्था क्या होगी, लेकिन वे झाल इसका बजा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें भाजपा जीतने जा रही है और दक्षिण के राज्यों में भी कमल खिलने जा रहा है। नंदकिशोर यादव जी, मौत कैसे रुकेगी इस पर सोचिए ना, थोड़ा वक्त दीजिए ना। क्यों झाल बजाने में लगे हैं? जीत जाने दीजिए। आपने कहा, नंदकिशोर यादव जी ने कहा कि जो जीत मिलेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ यदि ठीक होती तो देश मौत का देश नहीं बन जाता। चारों तरफ मौत नाचती हुई नहीं दिखाई पड़ती। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये मौत है कि इलाज के बिना लोग दम तोड़ दे रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है बड़े बड़े लोगों को, और आप कह रहे हैं जीतने जा रहे हैं। जीत लीजिए ना, कौन सा फर्क पड़ता है, लेकिन मौत कैसे ठहरेगी? अभी कुछ दिनों पहले आपने एक और पोस्टर जारी किया था सोशल मीडिया पर। आपने कहा, आपने तुलना करी कि कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में जवाहरलाल नेहरू से लेकर जब तक यूपीए की सरकार रही, कितना एम्स यूपीए ने बनाया और कितना एम्स एनडीए ने, और फिर नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी को आपने सुपरमैन बना दिया एम्स बनाने के मामले में, लेकिन आपका वह पोस्टर झूठ का पोस्टर निकला। आपको पता होना चाहिए, अल्ट न्यूज़ है देश में सबसे मानींद, जो झूठी खबरों की तफ्तीश करता है, पकड़ता है। उसने आपके उस पोस्टर की समीक्षा की, तथ्यात्मक समीक्षा की, खोजबीन की और पड़ताल की, और यह बताया कि आपने झूठ बोला है। यदि अल्ट न्यूज़ की समीक्षा आपने नहीं पढ़ी है तो आप जाकर पढ़ लीजिएगा। आप तो ऐसी ही बात कर रहे हैं कि निर्माण किसी और ने कराया, फीता काटने का अवसर इनको मिल गया। मुझे लगता है माता वैष्णो देवी के बारे में भी आपको पता होगा, कटरा स्टेशन बना था, एक दिन में नहीं बन गया था, एक साल में नहीं बन गया था, बनाया किसी और ने। लेकिन 2014 में सरकार बदली, उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। तो आप यह भी कह दीजिए कि कटरा भी नरेंद्र मोदी ने ही बनाया। कितनी झूठ की खेती करेंगे? करते रहिएगा, लेकिन अभी मौत का बाजार है, और यह बाजार आपकी व्यवस्था ने, आपके सिस्टम ने, आपके सरकारी दोष ने पैदा किया है। इस मौत को कैसे रोकिएगा, इस पर सोचिए। मैंने आज या कल रात को वह खबर भी पढ़ी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि ऑक्सीजन सप्लाई का जो सिस्टम है वह बिल्कुल ठीक है, कोई खोट नहीं है। हर्षवर्धन जी, कुछ ऐसा ही दावा बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने भी किया था। यदि आपको अपने दावे पर इतना ही भरोसा है तो क्यों नहीं निकलते हैं सरकारी दफ्तर से, क्यों नहीं निकलते हैं सरकारी बंगले से? जाइए अस्पताल में। पप्पू यादव तो आज शमशान घाट भी पहुंच गए। वे क्या हैं? न विधायक हैं, न सांसद हैं, न मंत्री हैं, वे क्या हैं? आप तो सब कुछ हैं। तो जाइए ना, किसी अस्पताल में चले जाइए, दिल्ली के अस्पताल में चले जाइए, पटना के अस्पताल में चले जाइए, लखनऊ के अस्पताल में चले जाइए, जहां मर्जी हो चले जाइए, और फिर वहां लोगों से जानिए क्या ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन के बगैर कितने लोगों की मौत हो रही है, अस्पताल में बेड मिल रहे हैं। तो ये झूठ की खेती कितने दिनों तक? अभी जो माहौल है, उस माहौल के बारे में क्या कहना, किसकी सांसें कब बंद हो जाएंगी? आज तक के नामी न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना का हाल आपने सुना ही होगा। आज वे छोड़कर चले गए। आप लोगों ने बस एक ट्वीट कर दिया, संवेदना जाहिर कर दी। तो संवेदना जाहिर कर देने से कुछ क्या होगा, नहीं होगा। अभी मैं पढ़ रहा था, ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां भी घरों में पैदा हो गई है कि मां पिता दोनों पॉजिटिव हो गए, कोई किसी अस्पताल में, कोई किसी अस्पताल में, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे घर में बेसहारा हैं। उन्हें खाना कौन खिलाएगा, दूध कौन पिलाएगा, क्या व्यवस्था होगी?
इलाज कौन कराएगा? तो ये तो हाल हो गया है। और इसके बाद आप सभी बिहार के साथ बेईमानी पर तुले हैं। ये बेईमानी ठीक नहीं। यदि यूपी को वैक्सीन मिल रहा है, यदि गुजरात को वैक्सीन मिल रहा है, यदि हरियाणा को वैक्सीन मिल रहा है और वहां टीकाकरण का कार्य कल 1 मई को प्रारंभ हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी आपकी ही सरकार है, भाजपा के लोगों, साथ में जदयू है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या आपको नीतीश कुमार से कोई चीड़ हो गई है क्या? हमने रेमडेसिविर के मामले में भी देखा कि रेमडेसिविर का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया सेंट्रल ने, तो बिहार को कम डोजेज दिए गए और बिहार में रेमडेसिविर के लिए कैसी मारामारी है। 40-40 हजार रुपए में ब्लैक बिक रहा है, अब तो नकली भी आ गया। आज ही मालूम हुआ कि उत्तराखंड में फैक्ट्री लग गई थी। दिल्ली पुलिस ने अभी से कुछ देर पहले गिरफ्तारियां की हैं और वहां रेमडेसिविर का नकली उत्पादन चल रहा था। ठीक इसी प्रकार से गुजरात में ही नकली रेमडेसिविर की बड़ी खेप पकड़ी गई है। तो देश में क्या क्या हो रहा है? इस मौत के तांडव के वक्त भी लोग बिजनेस खोज रहे हैं, मुनाफा खोज रहे हैं, जान का सौदा कर रहे हैं, झूठ की खेती कर रहे हैं। तो बिहार के साथ बेईमानी रुकनी चाहिए, जल्द व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के भी हर व्यक्ति की जान वैसी ही कीमती है जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों की जान, गुजरात के लोगों की जान, हरियाणा के लोगों की जान। तो आपको बिहार को बताना चाहिए, केंद्र को बताना चाहिए कि बिहार ने जो ऑर्डर किए हैं, 7 करोड़ से अधिक लोग बिहार में 18 से 44 साल के हैं। तो बिहार को डोज कब मिलेगा? वैक्सीन कब लगेगी? वैक्सीन का इंपॉर्टेंस समझ में तो आने ही लगा है लोगों को। दूसरी बात है कि बहुत लोग देर से बेर कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं। आज हमने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज जाकर कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लिए। ये कौन सी लेट थी? और देखिए वैक्सीन का चमत्कार कितना है। भारत के वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उम्र 88+, पिछले दिनों वे कोविड के चपेटे में आए, एम्स में भर्ती कराए गए, लेकिन उनके शरीर में वैक्सीन के दोनों डोजेस थे, इसलिए वैक्सीन ने उन्हें हारने नहीं दिया, विजेता बना दिया। वे घर लौट आए हैं। तो बिहार के लोगों की जान की कीमत समझिए और बिहार को भी बराबरी से, जैसे दूसरे प्रदेशों को जहां भाजपा की पूर्ण हुकूमत है वैक्सीन दे रहे हैं, वैसे ही दीजिए ताकि बिहार में जल्द से जल्द टीकाकरण शुरू हो सके। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।